रात 3:13 का दरवाजा भाग 2 आईने का रहस्य। चारों दोस्त अंधेरे कमरे में फंसे हुए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कमरे में रखा पुराना आईना हल्की लाल रोशनी से चमकने लगा। आईने से एक भारी आवाज गूंजी। यह आईना चेहरा नहीं, आत्मा का सच दिखाता है। अचानक आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी। उसमें 100 साल पुराना दृश्य दिखाई दिया। उस मकान में कभी रघुवीर नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। कहते हैं कि उसे एक रहस्यमय आईना मिला था। उस आईने में भविष्य की झलक दिखाई देती थी। लालच में आकर उसने उस आईने का बार बार उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे लगा कि आईने में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब उसी की हरकतों की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से मुस्कुरा रहा है। एक रात ठीक 3:13 बजे उसका प्रतिबिंब आईने से बाहर आया और रघुवीर अंदर खींच गया। उस दिन के बाद से वह आईना हर कुछ वर्षों में नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। यह दृश्य देखते ही आरव बोला, हमें यह आईना तोड़ना होगा। करण ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाकर पूरी ताकत से आईने पर वार किया। धड़ाम! आईना टूटा नहीं, बल्कि उसकी सतह में दरार जैसी लहरें उठी और चारों दोस्तों के सामने उनके अपने अपने प्रतिबिंब खड़े हो गए। वे बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उन प्रतिबिंबों ने एक साथ कहा, अब फैसला करो, बाहर कौन जाएगा, तुम या हम। अगले ही पल कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद मकान का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। 4 युवक बाहर निकलते दिखाई दिए। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उनमें से एक ने मुस्कुराकर पीछे देखा, उसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक नहीं थी। आईने के अंदर धूल भरे कमरे में 4 असली दोस्त शीशे के पीछे कैद होकर मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। और बाहर उनकी जगह उनके प्रतिबिंब गांव की ओर बढ़ चुके थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आईना टूटा नहीं था, वह सिर्फ अपना नया खेल शुरू कर चुका था।